दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर थर्ड, नाम है इसका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, ये फिजिक्स की एक नई ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स की नई ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें कि अब हम जिसकी स्टडी करने वाले हैं। ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है, ये आता है काइनेमेटिक्स में, और इसके बाद वाला चैप्टर जो आएगा वो डायनामिक्स में, और इन दोनों को मिलके बनाते हैं मैकेनिक्स। तो बात ये थी, सर काइनेमेटिक्स मतलब क्या? तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब के बारे में नहीं पढ़ते, कोई ध्यान नहीं देते, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है कि हम मोशन भी पढ़ेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब भी हम जानेंगे। तो वो चीज आएगी डायनामिक्स में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें हम जानते हैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में, मोशन के बारे में। दोस्तों, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोशन। तो क्या होता है मोशन? हमने बहुत बार सुना होगा मोशन मोशन मोशन। तो ये है क्या मोशन, है ना? ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोशन। तो दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम इसको इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि मोशन क्या होता है? तो मोशन है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं देखते। जिन मोशंस को देखते हैं, मतलब विजिबल मोशन जो होते हैं, जैसे कि दौड़ते हैं हम, तो हमको दिखाई पड़ता है, तो उस मोशन को कहते हैं हम विजिबल मोशन। चलना, वॉकिंग, रनिंग, ये सब विजिबल मोशन में आते हैं। कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, यानी हमको नहीं दिखाई पड़ते। अब ऐसे कौन से मोशन है जो नहीं दिखाई पड़ते? जैसे कि मान लीजिए, अब ये जो रूम है, इसमें एयर है, ऑक्सीजन तो है ही तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो हमको दिखते हैं। हवा दिखती नहीं दिखती, बट फिर भी है। इसका मतलब है कि ये इनविजिबल मोशन हुआ। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो इनविजिबल मोशन में आता है। जैसे हमारी बॉडी है, तो इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अब क्या खून आपको यहां से यहां जा रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट खून तो जा रहा है। तो इस तरह का मोशन जो है उसको हम कहते हैं इनविजिबल मोशन, ठीक है। तो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं, फिर मैं मोशन के बारे में आपको और डिटेल में कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब दोस्तों, ये मोशन बहुत ही क्या कह सकते हैं, क्या वर्ड्स में बोलूं, समझ नहीं आ रहे वर्ड्स, बट मोशन को हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोशन ऐसा है कि आप ऐसा समझ लो कि आपका जो घर है, आपका या मेरा, वो सब मोशन में। घर, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, ये सब मोशन में। नदी, पहाड़, ये भी मोशन में। मैं अभी खड़ा हूं बट मोशन में है। ये कैसे है? तो जानते हैं कि कैसे। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही, यानी अर्थ क्या हुआ? मोशन में है। अर्थ के साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं सब मोशन में है। मिल्की वे भी मोशन में है, आपको पता ही है। सन भी मोशन में है, आपको पता ही है। यानी हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब मोशन में, कोई भी चीज रुकी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है।
है ना। तो ये वक्त ही है जो टाइम के साथ हर चीज बदल रही है, मोशन में इसीलिए बदल रही है। बीता हुआ टाइम हम वापस नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? बिकॉज ऑफ मोशन। अगर मोशन ना हो, अगर टाइम रुक जाए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगेगा, है ना। इसीलिए मोशन बहुत जरूरी, सब कुछ मोशन में है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमारा घर भी मोशन में, पेड़ पौधे भी मोशन में। कैसे हैं? कैसे मोशन में, कैसे मान लिया जाए? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। देखिए ये मेरा हाथ है, इसमें मैंने पेन पकड़ा। अब देखो पेन मोशन में है, आप बोलोगे है, मैं बोलूंगा नहीं है। तो दोनों में से किसकी बात सही? तो वो समझने के लिए कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी। देखिए मुंह क्या कर रहा है, यहाँ पे हाथ मुंह कर रहा है। क्या मुंह किया मेरा? सिर्फ हाथ। और पेन उसमें स्टेशनरी था। तो अगर मैं यहां पर हूं, है ना, इधर यहां पे हूं मैं अगर अपने हाथ पे, तो मैं क्या कहूंगा? मेरा पेन स्टेशनरी है, रुका हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? पेन मोशन में है। इसका मतलब मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। हम कहां से देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है मोशन में। यहां पे क्या हुआ? हाथ स्टेशनरी था बट पेन स्टेशनरी था बट हाथ मूव कर रहा है मेरा। इसके लिए आपको क्या लगेगा कि पेन भी मूव कर रहा है। उसी तरह से हमारी अर्थ पे घर, पेड़ पौधे वो सब स्टेशनरी, लेकिन क्योंकि अर्थ मूव कर रही है इसके लिए सब कुछ उसके ऊपर का मूव करेगा। जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा था तो उस पे क्या है? पेन है, वो भी मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है। उसी तरीके से अर्थ मूव कर रही, इसीलिए अर्थ पे जो कुछ भी है सब कुछ मूव कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन। तो यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया, ये बहुत ही जरूरी वर्ड है, रिलेटिव। मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। क्या कहा यहां पे? मोशन is a relative concept. रिलेटिव कंसेप्ट, इसका मतलब क्या? तो देखते हैं रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या। अब दोस्तों आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा और आपको पता है आप ट्रेन में बैठे और बाहर जब हम देखते हैं तो क्या लगता है? क्यों रे, पेड़ पौधे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ना, लगता है ना ये सब। बट एक्चुअल में क्या होता है कि पेड़ पौधे तो रुके होते हैं, हमारी ट्रेन चल रही होती है। इसका मतलब क्या है? हम कहां से देख रहे हैं बहुत जरूरी है। हम ट्रेन के अंदर बैठे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ चल रहा है। अगर मान लिया आप ट्रेन के बाहर हो तो क्या लगेगा? कि ट्रेन चल रही है। इसीलिए कहा जाता है मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। हम कहां से देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है ना। प्लेस, नजरिया हमारा है मीन्स हम कहां से देख रहे हैं बहुत जरूरी। यहीं से एक वर्ड निकल के आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या वर्ड है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमको ये भी जानना बहुत जरूरी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बट वो थोड़ा सा देर में, पहले हम मोशन को थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। सो हमने अभी सीखा कि मोशन सब कुछ हमारे यूनिवर्स में मोशन में है। अब ये बात आती है कि मोशन के टाइप क्या है, कितने टाइप का मोशन होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कौन से हैं वो 3 टाइप्स देखते हैं। टाइप्स कौन से हैं? 3 टाइप्स देख लेते हैं। पहला है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। सेकंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, थर्ड है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन।
अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। अब हाँ, यहाँ जो वर्ड लिखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसका मतलब क्या? वो लीनियर मोशन से रिलेट कर रहा है। कैसे? जैसे कि आप हाईवे पे चले जा रहे हैं, हाईवे पे सीधा रास्ता होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन, है ना। लीनियर मोशन मीन्स मोशन इन वन डायमेंशन भी हम कह सकते हैं, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को का एक और भी नाम है, क्या है वो? इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं हम इसको, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को। तो लीनियर मोशन मतलब मोशन इन वन डायमेंशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे आप चल रहे हैं तो वो क्या है? स्ट्रेट रोड पे, लीनियर मोशन, सिंपल, है ना। इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? तो अच्छा दोस्तों, रोटेशनल और सर्कुलर दोनों ही वर्ड आपने सुने हैं। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हमारे सिलेबस में आएगा। अभी हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि फैन है, घूम रहा अपनी एक्सिस के चारों तरफ, रोटेशनल मोशन, है ना। इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। इसके बाद है वाइब्रेशनल मोशन। ये कौन सा मोशन हुआ? ये मोशन हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे बट वाइब्रेशन के साथ, तो उसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि साउंड वेव, हमारे साउंड वेव का मोशन वाइब्रेशनल मोशन है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कहीं डीजे वगैरह जब बज रहा होता है तो आपके घर तक एकदम धम धम धम, आपके आसपास जहां डीजे बज रहा होता है जमीन ऐसे वाइब्रेट होने लगती है, क्योंकि ये वाइब्रेशनल मोशन है। तो दोस्तों, ये 3 टाइप के मोशन बेसिकली होते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक बात कही थी आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि वो प्लेस और सिचुएशन जहां से हम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़े होके बोर्ड को देखूं, तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? ये सरफेस जिसपे मैं खड़ा हूं, समझ गए। अब अभी ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो आदमी ट्रेन में था और बाहर देख रहा था, सब कुछ चल रहा था, पेड़ पौधे दुनियादारी, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? तो वो मूविंग ट्रेन जहां वो खड़ा है या बैठा है। और जो आदमी अंदर बाहर था और वो ट्रेन को चलते हुए देख रहा था, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? तो उसके लिए जमीन, अर्थ हमारी हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वो प्लेस और सिचुएशन जहां से हम कोई किसी चीज को देखते हैं, उसको हम कहते हैं, उस प्लेस या सिचुएशन को कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। Place and situation from where an observer takes his observations। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं जिसमें आपको बोरिंग फील ना हो, तो राइटिंग के लिए देख लेना आप लोग।
क्या है? द प्लेस एंड सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन, उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वो प्लेस या सिचुएशन, प्लेस एंड सिचुएशन। ठीक है, अब बात यह थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों लेते हैं? बहुत जरूरी बात है ये कि क्यों, वाई। तो इसका आंसर है टू लोकेट द पोजीशन। Why are we using frame of reference? तो to locate the position, frame of reference की जरूरत क्यों पड़ती है? पोजीशन जानने के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको ध्यान रखनी है ये बात कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो टू लोकेट द पोजीशन, इसीलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इस चैप्टर में एक चीज और आएगी बार बार, तो हम देख लेते हैं पार्टिकल। क्या होता है पार्टिकल? ये पहले से ही बार बार पार्टिकल पार्टिकल कहते हैं, बट ये पार्टिकल है क्या, है ना? क्या होता है पार्टिकल भाई? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो उसे हम पार्टिकल कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड पार्टिकल। जिसके पास भी मास है वो पार्टिकल, बस सिंपल वन लाइन में। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? पार्टिकल क्या है? तो ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड पार्टिकल। बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा था पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है? ये तो कह दिया टू लोकेट द पोजीशन। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि पोजीशन क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां हम पोजीशन के बारे में जानेंगे, पाथ लेंथ के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस के बारे, सॉरी पोजीशन, पाथ लेंथ, है ना, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। और इसके बाद में आएगा हमारा वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होगा सेकेंड चैप्टर में हमारा कई जगहों पे आया था वेलोसिटी और स्पीड। तो मैंने कहा था एक ही बात है, अभी चलेगा, यहां नहीं चलेगा। यहां पे वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है ये हमको अलग अलग समझना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। फिर पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक जैसी लगती हैं, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, यही सब कुछ हम जानेंगे आगे। मिलते हैं, थैंक यू।